हेलो, आई एम अनिल कुमार। लोग मुझे फाइनेंस अनिल के नाम से भी जानते हैं। आज सैटरडे, आज हम लेसन्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। तो आज आज अपने बारे में ही बात कर लेते हैं कि जो आपको हर हफ्ते एक नए लेसन्स ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। क्या क्या एक्चुअल वो सोचता है, जो इतनी वो आदर्शवादी बातें करता है, क्या वाकई में उसको फॉलो करता है वो। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी, इंक्लूडिंग मी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी आइडियल नहीं है। हर किसी से कोई ना कोई गलती होती है, और कोई भी एक तरीके से दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो यार। मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से आइडियल हूँ या मैंने कोई गलतियाँ नहीं की है। हाँ, गलतियों से सीखना, उस गलती को दोबारा ना करना, वो मेरी कोशिश रहती है कि जो गलती हो चुकी है उसको दोबारा ना दोहराया जाए। तो कहने का मतलब है कि दैट आई एम नॉट अ आइडियल पर्सन। हम भी एक इंसान हैं, हम भी एक डिप्लोमेटिक लाइफ जीते हैं, हमको एक सोशल लाइफ एक जीनी पड़ती है। और कोशिश रहती है कि हाँ, गलती ना हो, आपका झूठ ना बोला जाए, और कुछ ऐसा छल कपट ना किया जाए कि आपको रातों को नींद आपकी उड़ जाए। तो आज अपनी बात करता हूँ कि जो आपको इतना लेसन्स ऑफ लाइफ के बारे में बताता है कि वो एक्चुअल में क्या सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है। तो मैं एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता हूँ, बिना किसी कंट्रोवर्सी। मुझे किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ कि आप लाइमलाइट में आ जाएं, कोई आपकी कंट्रोवर्सीज बने, कोई लोग आपके बारे में गॉसिप्स करें, लोग आपके बारे में एक इधर उधर की बातें करें। तो ये मेरे को पसंद नहीं है। और एक सिंपल लाइफ जीता हूँ, एक 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 ट्रूली प्रोफेशनल। एक जो आपका प्रोफेशन है उसको बिल्कुल 10 से 5 तक जॉब, उसके बाद प्रोफेशन, उसके बाद फैमिली, और थोड़ा सा टाइम अपनी सोशल लाइफ के लिए भी। तो ये एक सिंपल लाइफ है, बिना किसी कंट्रोवर्सी की। और एक फोकस्ड और डिसिप्लिन लाइफ में जीता हूँ, लाइक अ आर्मी मैन। और मैं एक मल्टी टास्कर कह सकते हैं मेरे को कि दैट आई एम अ मल्टी टास्कर परफॉर्मर। मैं एक साथ कई सारे टास्कों को परफॉर्म कर सकता हूँ, और कह सकते हैं कि आई एम अ ऑलराउंडर। जो मेरा फील्ड है, जहाँ जो मेरी फैमिली का इश्यूज़ हैं उसको, और आपका जो जो मेरे प्रोफेशन से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उसको, और सोशल इश्यूज़ या रिलेशन इश्यूज़ वाइज मैं मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकता हूँ और फोकस रहता हूँ। जो मल्टीटास्किंग में भी मैं फोकस रहता हूँ, एक साथ मैं बहुत सारे इश्यूज़ पे एक कांस्टेंट और एक बिल्कुल एक पूरी समान तरीके से उस पर फोकस कर सकता हूँ। लाइक एन एक जैसे चील अपने जो टारगेट होता है, जो जो उसका जो काम होता है, उस पर बिल्कुल दूर से फोकस कर लेती है। तो मैं हर एक काम को बिल्कुल सब चीज़ मेरे दिमाग में चलती है, किसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो हर चीज़ पे इक्वली मैं फोकस कर सकता हूँ। और अपने आप को मैं अंदर से एक जवान रखने की कोशिश करता हूँ। बेशक आई एम 40+, लेकिन अंदर से जवान रखने का मतलब है कि आप एक मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं। जब आप समय के अकॉर्डिंगली अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं तो उसको मॉडर्न थिंकिंग बोलते हैं। तो मैं समय के अकॉर्डिंगली अपनी थिंकिंग को चेंज करता जाता हूँ। तो इससे जब आप अपनी थिंकिंग को मॉडर्न रखते हैं तो आप फॉर एवर यंग रहते हैं। तो फॉर एवर यंग रहने का मतलब है कि आपकी जो थिंकिंग है वो मॉडर्न है आपकी। और मैं कभी भी अपनी थिंकिंग या अपनी एडवाइस किसी पर फोर्स नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं उसको समझूं। मेन तो रहता है कि मैं सुनूं उसको। मैं उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके लिप्स हैं, जो उसके आइज़ हैं, वो क्या कह रहे हैं और वो अंदर से क्या कह रहा है, वो कितना परेशान है, कितना वो खुश है अंदर से, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और ज़रूरी हुआ तो जवाब देता हूँ, कम बोलता हूँ। और कोशिश रहती है कि मैं जो सामने वाला है उसको मैं समझूं, और मेरे को लगता है कि हाँ, उसे एडवाइस देनी है तो बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में उसको मैं एडवाइस दे देता हूँ। उसको ये भी लगता है कि मैंने उसको एडवाइस दी है या उसको मैंने अपनी एडवाइस थोपी है। और कोशिश रहती है कि जो भी आपसे बात करता है, आपके किसी एक्शन से या आपके किसी वर्ड से उसकी ज़िंदगी एक बदल जाए। दूसरा ये है कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कोई मुझसे बात करता है तो जो मेरे अंदर रहता है वो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। तो कोई मुझसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है या कोई मुझसे कुछ ऑफर लेके मेरे पास आता है तो उसको मैं ज़्यादा मैं उसको उलझाता नहीं हूँ, गोल गोल नहीं घुमाता हूँ। अगर कोई मेरे से कोई काम करवाना चाहता है या कोई एक अच्छा ऑफर मेरे पास लेके आया है, अगर मेरे को पसंद है तो उसको मैं हाँ करता हूँ, नहीं पसंद है तो उसको मैं एक बहुत ही एक शालीन तरीके से उसको मैं मना कर देता हूँ, ताकि वो आगे चल के मेरे किसी उसको एक उसमें ना रहे कि हाँ, इसको इसने ना हाँ कहा ना ना कहा। और कोशिश रहती कि मैं आपकी जो एक सीधी सी बात का बिल्कुल सीधा मैं जवाब उसको दे देता हूँ।
डिप्लोमेटिक हो, चूंकि बिजनेसमैन हूँ तो डिप्लोमेटिक मेरे को रहना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस बिना डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नहीं बनता है। आपको आपको कई बार आपके बिजनेस में आपको कुछ ऐसी डील्स करनी पड़ती है जिसको जो मैनेजमेंट में भी सिखाई जाती है कि आपको किस तरह से डिप्लोमेटिक डील आपको करनी होती है, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, या कोई भी आपका कोई फंसा हुआ काम है किस तरह से उसको निकलवाना है, क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, क्या आपको रास्ता निकालना पड़ता है, क्या आपको एक एक कूटनीति आपको क्या बनानी पड़ती है कि आपका जो आपकी फैमिली है या आपका जो प्रोफेशन है या जो आपकी सोशल लाइफ है वो एक उसके जो आने वाले अड़ंगे हैं उसको किस तरह से आप उसको आप हटाते हैं और किस तरह से अपना रास्ता आप सीधा निकाल लेते हैं। और मैं 70% प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करता हूँ और 30% इमोशनल। यहाँ पे इमोशंस को इतने इसलिए वैल्यू नहीं देता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी और जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ऐसा इशू आ जाता है, चाहे वो प्रोफेशन में हो चाहे वो फैमिली में हो, वहाँ पर मैं 70% प्रैक्टिकल की तरफ देखता हूँ और 30% इमोशंस को देखता हूँ। और चूंकि इमोशंस कई बार आपसे गलत डिसीजन आपको ले ले लेते हैं, कई बार आप इमोशन में बह के, तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आई तो मैं एक पॉज लेता हूँ, समझता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ और मोटा मोटी ये रहता है कि प्रैक्टिकल है उस पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इमोशंस पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। और मैं कर्मों पे बिलीव करता हूँ, मैं पुनर्जन्म पे बिलीव करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आप इस जन्म में कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं उसका एक पूरा अकाउंट बनता है आपका इस जन्म का। और जो पिछले जन्म में आपसे जो कुछ काम हुए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका भी बैलेंसिंग, उसकी भी अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं। मैं अकाउंट से संबंधित प्रोफेशन से हूँ मैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपके अकाउंटिंग, जो आपके कर्मों की अकाउंटिंग होती है यहाँ पे, जब आप इस पृथ्वी पर आते हैं तो आपके पिछले जन्म और आपके इस जन्म के जब जो आपके अच्छे कर्म हैं जिनको हम वाइट बॉल्स बोलते हैं और जो आपके बुरे कर्म हैं जिनको हम ब्लैक बॉल्स बोलते हैं, तो ये जब नल एंड वॉइड नहीं, जब तक ये नल एंड वॉइड नहीं हो जाते हैं, जब तक इनका बिल्कुल एक इक्वली बैलेंस नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको वापस पृथ्वी पर आना ही पड़ता है अपने इन ब्लैक एंड वाइट बॉल्स को बैलेंस करने के लिए। तो कोशिश रखें कि आप मैक्सिमम अच्छे कर्म करें, वाइट बॉल्स का खाता आप बढ़ाएं आप। और मैं ये मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, और भगवान भी इन द सेंस कि मतलब मैं एक पावर को मानता हूँ जो इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, पृथ्वी को, आकाश को। कोई ना कोई तो है जिसने ये सब कुछ बनाया है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। और दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सब का मैं सम्मान करता हूँ, उन सबको मैं एक इक्वल नज़र से देखता हूँ। कोई भी धर्म आपको एक गलत बात नहीं बताता है, वो एक ह्यूमैनिटी का लेसन आपको देता है। और भगवान की कोई एक शक्ल नहीं होती है, बस आपको ये मानना है कि एक देयर इज़ कोई ना कोई पावर है। और एक लग्जरियस लाइफ तो सबको, हर कोई जीता है। आप अपने मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने अपने अपनी एजुकेशन से, अपने बिजनेस की पावर से आप एक कंफर्ट लाइफ जीते हैं। और जब थोड़े से और मेहनत करते हैं तो आप लग्जरियस लाइफ भी जीते हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, लेकिन डेथ आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक इंस्टेंट डेथ को क्योंकि मैं भगवान से हर दिन ये प्रे करता हूँ कि एक इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए आपकी, क्योंकि लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, लाइफ बड़ी होनी चाहिए। आपको जो भी आपको टाइम मिल रहा है, आपको जितने भी साल आपको मिल रहे हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, तो आप एक बड़ी लाइफ जिए। आप लंबी होना इतना मैटर नहीं रखता है। और एक जो जो मौत है, जो एक मौत इंस्टेंट मौत होनी चाहिए, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी वो आ सकती है। लेकिन आए तो वो बिल्कुल दबे पाँव आए और दबे पाँव आपको चुपचाप करके वो ले जा ले। आप रात को सोएं आप और सुबह आपकी एक हल्की सी हिचकी आए एंड यू फिनिश। तो ये कुछ एक जो मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की लाइफ में जीता हूँ। और तो ये मेरी एक कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, ये मेरी कुछ फीलिंग्स है जो मैंने आपके साथ शेयर की। होप सो ये आपको अच्छी लगी।